मेरे को रियलाइज़ हो रहा है मेरे को कुछ नहीं पता सीवी बनाने में। जिन्होंने भी बनाया है, आई वुड से कि दे नीड अटेंशन टू दिस। तो अगर मैं आपसे बोलूँ अगर आपको 5 स्टार में से स्टार्स देने हैं, तो इस सीवी को आप कितना दोगे? उनसे कभी कॉल नहीं आता है जॉब का। जॉब का कॉल इधर नौकरी से आता है जनरली। वेल मेरे को एक पता एक ही नहीं था। मेरा आप सीवी देखोगे ना उठा के हो सकता है आप बोलोगे तुम क्या कर रहे हो अंकुर? If you guys want your CV reviewed with us, just send it to us. So hi everybody. This is Abhishek and we have Ankur with us again. This is our second episode. Uh, uh, Now Ankur and I both are part of the same company, but we are collaborating on this. He holds 15 years of experience into the legal process. Also, is pursuing now the law education. Happy to interact with you, Ankur, over here again. So, what's last experience was pretty good. We received some of the good reactions on our YouTube, and we had for starters, we have good amount of subscribers. We understand that we have good amount of views. It's reaching out to the right people. So yes, the next thing we should be growing our strength with upcoming videos like this. So yes, Ankul, over to you. Yeah. So last time we dropped our call with cultural fit, basically the requirement of the in charge of the team, his fit requirement and the HR filter. But interestingly, Abhishek, we got a comment from a subscriber regarding ATS. अब एटीएस के बारे में मैं 15 इयर्स मेरे को हो गए जैसे आपने बताया इंट्रोडक्शन बट आई डोंट नो व्हाट एटीएस व्हाट इज एटीएस Well, बहुत कॉमन क्वेश्चन है व्हाट इज एटीएस. नॉट एवरीबडी रेगुलर डे टू डे लाइफ में एक्सेसिबल रहता है, तो पता नहीं चलता है. बट ऑन एंड ऑफ वी कीप हियरिंग दिस ऑनलाइन या किसी फ्रेंड कलीग या किसी ना किसी से. बेसिकली बहुत सिंपल प्रोसेस है. एटीएस एज इट स्टैंड्स फॉर इट्स एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. सो एक ऑनलाइन मीडियम है. कई बार कोई टूल हो सकते हैं या कोई कंपनीज होती है. फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना हो एसएपी. सो एसएपी हैज सक्सेस फैक्टर. So many organizations अच्छा अच्छा take, एसएपी या yeah, so SAP has success factor. Then they have HCM, the human capital management process. फिर वैसे ही Microsoft के होंगे human capital process. There are many small and medium and big time players on this. There are reputed consulting companies who have developed. आपको बड़े फेमसली सेल्स फोर्स भी पता होगा. सेल्स फोर्स का खुद का है, बट या इट इज मोर सॉर्ट ऑफ इनटू द सेल्स मॉड्यूल, बट इट इज देयर. तो अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोसेस इस्तेमाल करती है. सम ऑफ द यंग कंपनीज दैट आर कमिंग अप उनका भी है. अलग अलग जैसे कि अटेंडेंस सिस्टम होता है, वैसे ही एप्लीकेशन सिस्टम भी होता है जिसमें फ्लो मैनेज किया होता है. सो हाउ इट स्टार्ट्स, बेसिकली एक वेब मीडियम से कनेक्टेड होता है. फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है, उन्होंने एक्स वाई जी या फिर माइक्रोसॉफ्ट या कोई एसएपी का पैकेज लिया है, उसका इंस्टॉलेशन हुआ उनके वहाँ पे एंड इट इज़ देयर. उस पे फिर कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जो बिजनेस की नीड है, मुझे क्या क्या प्रोसेस चाहिए, एप्लीकेशंस कैसे जाएंगे ऑनलाइन मीडियम में वाया. सो इफ यू एंड मी आर अ कंपनी एंड वी आर लुकिंग टू हायर, say we hire a external vendor to support us with an application tracking system. उसके बाद उसके इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन के बाद we will put into a place like website, which is very common. So whatever we do as a job description for a particular role, designation, experience, the responsibilities, key functioning, behaviors, ये सारे पॉइंट्स हम डालते हैं डिस्क्रिप्शन में और उसको पोस्ट करेंगे. सो इट गेट्स वेरी सिस्टमैटिक वे. मतलब एंड या ठीक है सो नौकरी डॉट एक कॉम जैसे वो है क्या ये जैसे मेरे को तो नौकरी सो डॉट कॉम और नौकरी, लिंक्डइन मालूम है यस, सो लिंक्डइन भी एक तरह से एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है. इट इज वेब
बेस्ड प्रोग्राम जहाँ पे एटीएस नहीं दिखेगा आपको, सोशल इंटरेक्टिंग इन अ प्रोफेशनल इंटरेक्टिंग वे वो सब दिखेगा, बट उसके अलग अलग पैकेजेस है जो कंपनीज बाई करती है, कॉर्पोरेट लॉगिन्स या रिक्रूटर लॉगिन्स उस एटीएस हिसाब से। नौकरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हुआ? एक सॉफ्टवेयर, नौकरी इटसेल्फ इज काइंड ऑफ अ एटीएस। नौकरी के खुद के भी अलग अलग लाइक अलग अलग उनके पैकेजेस है, फिर अलग अलग उनके टूल्स है। नौकरी ने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है, उनके अलग अलग छोटे छोटे अदर मीडियम्स भी है। फॉर एग्जांपल आईएएम जॉब्स है, फिर हायरिस्ट है, ऐसे कई टूल्स है। फिर एम्बिशन तो बॉक्स है जो बेसिकली फीडबैक अच्छा। मैकेनिज्म लेता है। सो अच्छा, अगर एटीएस जैसे नौकरी डॉट कॉम आपके पास आता है, या गो एहेड गो सॉरी, एहेड। इसमें क्वेश्चन है कि जैसे नौकरी डॉट कॉम है वो खुद एटीएस है क्या? नहीं, नौकरी मतलब डॉट कॉम खुद जैसे एक वो एटीएस नहीं आपके है। पास, हाँ, अच्छा, सो नौकरी नौकरी डॉट कॉम खुद एक एटीएस नहीं है। ये एक डेटाबेस डेटा बैंक की तरह है, जहाँ पे लॉगिन्स क्रिएट होते हैं एम्प्लॉयर्स के, और लॉगिन्स क्रिएट होते हैं जॉब डेटाबेस है बस। सीकर्स के भी। यस, जॉब सीकर्स भी उसमें लॉगिन्स क्रिएट करते हैं। जॉब सीकर्स के लिए वो फ्री है, इट्स नॉट अ पेड मीडियम, बट उन्हें भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर सीवी मॉडिफिकेशन, ज़्यादा आउटरीच टू द कंपनीज, देन देर आर डिफरेंट पैकेजेस बाय नौकरी, बट अदरवाइज इट्स अ फ्री मीडियम। एंड एम्प्लॉयर्स या हायरिंग को जो जाता है वो पेड मीडियम होता है, और उसमें फिर अलग अलग पैकेजेस है। इट इज़ बेसिकली डेटाबेस एक्सेस। तो नौकरी ने भी अच्छा। एक सेपरेट टूल बनाया है, काइंड ऑफ एन एटीएस, बट देन देर इज अ सेपरेट थिंग अबाउट इट। अच्छा, एटीएस से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो डेटाबेस अलग है और एटीएस अलग चीज होती है। यस, प्राइमरीली इट्स अ डेटाबेस डेटा बैंक। ओके, तो अभी आपके पास मान लो एक्स वाई जेड कंपनी का एटीएस है, तो आप उसमें अपना रिक्वायरमेंट डालते हो, ऐसा? ये सो मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट डालनी है एटीएस पे। वो बड़े सिस्टमेटिक वे में जाता है, और वही प्रिसीजन दिखता है। और जैसे आपको मार्केट में डिजिटल मीडिया में जॉब एडवर्टाइज दिखती है, तो कुछ फ्लैशी कंटेंट या प्राइमरी कंटेंट वेबसाइट्स पे जाता है, एचटीएमएल पेज बनती है या वेब पेज बनता है, और वहाँ से अप्लाई या फिर वी आर हायरिंग जैसे पेजेस, जैसे लिंक्डइन में फ्लैश होता है फॉर एग्जांपल, तो वैसे वेबसाइट्स पे भी फ्लैश होता है। बट एटीएस एक फिल्टर की तरह है। कंपनीज उसको इसीलिए भी इंटीग्रेट करती है टू देयर लिंक्डइन प्लेटफॉर्म और टू देयर वेब पेज प्लेटफॉर्म, जहाँ से सीवीज का जो वॉल्यूम है उस पे सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कई बार कैंडिडेट के लेवल पे, या फिर मैंडेटरी पैरामीटर्स होते हैं। ओके, जो शुरू शुरू में कई बार मैं जॉब, जैसे मान लो मैंने अप्लाई किया तो उसमें वो क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी इयर्स, हाउ मेनी, वो है क्या एटीएस? तो एम एग्जैक्टली, आई रिप्लाइंग टू एटीएस? यू आर रिप्लाइंग टू अ बॉट काइंड ऑफ थिंग। वो हाँ। एक बॉट जैसा मैकेनिज्म है, जो प्रोग्राम किया हुआ है, और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, यू कैन नॉट बाईपास देम बेसिकली। So you have to complete some of them. Some of them are very basic, like for example जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि एक्सपीरियंस क्या है, कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, क्या आपका करंट नोटिस पीरियड है, क्या पैकेज है, ओके। आपकी क्या एक्सपेक्ट। हाँ। सो हाँ। हाँ। ये कुछ जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हम्म, में और देन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कितने साल, एग्जैक्टली। एक लार्जर एरिया, और फिर उसमें स्पेशलाइजेशन कितना, सॉरी सॉरी वो म्यूट पे था। तो आपने वो फॉर्म भरा, और बैक एंड में जो रिक्वायरमेंट है एक्स वाई जेड, अगर वो मैच नहीं है तो वो भरना ना भरना इज नॉन एसेंशियल बेसिकली। मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड अगर एग्जैक्टली टैक्स टैक मैच नहीं हो रहा है तो। ये सो एक तरह से एसेंशियल है, कुछ एलिमेंट्स एसेंशियल है, कुछ इतने एसेंशियल नहीं है, जस्ट क्लैरिटी के लिए पूछ रहे हैं टू reduce the time of by any recruiter or any talent acquisition person, because आप समझिए कि ऐसे एक पोजीशन पे
250, 300 से 400, 600, 1000 सीवीज तक भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी कभी देखा होगा लिंक्डइन में, जब किसी जॉब पे कोई अप्लाई करता है, किसी जॉब पे आपने कभी किया होगा, तो वहां पे दिखते हैं कि 100 or more resumes people applied on this. There is a small, very lightly highlighted है, बट हर एक चीज का एक कंटेंट होता है। तो एटीएस की भी कभी लिमिट्स होती है, उसमें कभी कभी अनलिमिटेड डेटा हम अट्रैक्ट करने के लिए भी डाल सकते हैं। मतलब मुझे चाहिए कि 1000 से ऊपर सीवीज आए। सो ऐसे ऐसे मैंडेटरी फिल्टर्स नहीं होते कि मुझे उसके बाद सीवीज नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सीवीज कम्स इन अ सीजन, समटाइम्स दे डोंट कम लाइक दैट। उसमें कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आपके सीवी में भी आप हाईलाइट करते हो कि मुझे ये आता है या ये आता है। दोज आर नथिंग बट कीवर्ड्स। सो जॉब एडवर्टाइजमेंट में भी कीवर्ड्स होते हैं, ये क्वेश्चंस भी कीवर्ड फिल्टर्स के हिसाब से काम करते हैं। हो तो मतलब पूरा गेम कीवर्ड का है, दीज कीवर्ड्स आर दैट मच एसेंशियल। वेरी मच एसेंशियल। मतलब आई एम लिविंग अंडर द रॉक अभिषेक। मेरे को नहीं पता था ये कीवर्ड से होता है, मुझे लगा था कि शायद कोई पढ़ता होगा सारे रिज्यूमे। नहीं, ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस के मुझे बहुत ही नीश स्किल वाला कोई बंदा या कोई बंदी चाहिए टू हायर, और मैंडेटरी उसमें मुझे वो पोर्टफोलियो पढ़ना है। सो आई विल स्पेंड मोर एंड मोर टाइम गोइंग थ्रू ऑल द फिल्टर्स। और सो एक एक एग्जांपल लेते हैं कि आर्किटेक्ट लेवल के बंदे बहुत कम अप्लाई करते हैं, या फिर आप देखोगे एक पॉइंट के बाद सीनियर मैनेजर्स या उसके अबव वाले पोर्टफोलियोज मार्केट में कम दिखते हैं। So there are very specific or limited people that they apply. But when you go downscale, in terms of experience, 3 to 5 years, you will find the crowd to be on a larger quantum. So सेल्स इंजीनियर में नॉर्मल डाल दूंगा कोई रोल, तो हर टाइप का सेल्स इंजीनियर अप्लाई करता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है, ओवर द काउंटर सेल्स वाला भी हो सकता है, कन्फेक्शनरी वाला भी हो सकता है, एनी एनी इंडस्ट्री यू नेम इट, दे विल अप्लाई। एंड जस्ट इमेजिन कि मैं हर सीवी अगर पढ़ने लगूं, तो ओह, मेरी दिन रात तब निकल जाएगी। दैट्स व्हाई दिस कीवर्ड्स, दैट्स व्हाई दिस फिल्टर्स टू हैव द राइट वेरी प्रैक्टिकल कंटेंट। सोल्यूशन। यस। ओके, और वो फॉर्म, अगेन आई एम सॉरी मेरे बार बार सेम चीज पूछनी पड़ रही है। व्यूअर्स में भी बहुत लोग होंगे जिनको एटीएस मालूम है, पर बहुत लोग होंगे जिनको नहीं मालूम, तो मे बी दैट्स यूजफुल टू देम। पर जो मैं फॉर्म जो आया और उसने मेरे से पूछा कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट दिस मच ईयर, ऑयल एंड गैस 8 years, तो इवन दैट इज पार्ट ऑफ एटीएस, यस। या सो दैट्स जस्ट फॉर्म फिलिंग? दैट्स जस्ट फॉर्म फिलिंग, बट देर इज अ प्रोग्राम और कोड गिवन टू एनी काइंड ऑफ एन एटीएस कि मुझे ये पूरा सीवी पढ़ लो आप बैकएंड में। इट्स लाइक एन ऑटोमेटेड फंक्शन और नाउअडेज एआई एनेबल्ड फंक्शन। ये सीवी पढ़ेंगे, वो क्वेश्चंस के साथ वो सीवी पढ़ेंगे, वो कीवर्ड्स पढ़ेंगे, वो अगर मैच होते हैं तो वो सबसे पहले फिल्टर में ऊपर आते हैं। ये एटीएस का मतलब प्रोवाइडर कौन कौन है, मतलब मेजर प्रोवाइडर, जस्ट फॉर नॉलेज? ऐसे ऐसे सैस कंपनीज होती होंगी। यस, सैस बेस्ड कंपनीज होती, जैसे आपने सेल्स फोर्स मैंने बताया, ओरेकल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट के एचसीएम कैपिटल मैनेजमेंट के टूल्स है, देन सक्सेस फैक्टर है, एंड बहुत सारे छोटे छोटे भी है। कई लोगों ने सुना हो टैलियो, टैलियो करके एक ऐप है। HR1 is one of the decent app. I had an interaction to them few years back. Yeah, Many are there. all apps are good and bad in their own sense, but it's about our preference and opinion, isn't it? मेजरली ऑल दिस सिस्टम्स आर डिसेंट इनफ, गुड इनफ। किसी में कुछ फीचर अवेलेबल है, किसी में कुछ फीचर अवेलेबल नहीं है। प्राइसिंग के और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के, कस्टमाइजेशंस के चैलेंजेस रहते हैं, हर एक कंपनी को अपने लेवल का होता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, देयर आर टन्स ऑफ सच SaaS बेस्ड कंपनीज। Okay, and they fetch data from either Naukri or LinkedIn or whatever you put, like that. तो 3 ways,
कई बार फॉर एग्जांपल नौकरी नौकरी इटसेल्फ इज अ प्रीमियम डोमेन। तो नौकरी जैसे मैंने कि उनका खुद का एक एटीएस प्रोसेस है, छोटा सा। सो नॉट मेनी टूल्स आर डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विथ नौकरी। कई बार वो रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, लिमिटेशंस डाल देते हैं, बिकॉज इट्स द लार्जेस्ट डेटाबेस, एवरीथिंग इज डेटाबेस। Then there are different platforms like LinkedIn can be integrated. Then Indeed jobs can be integrated with any ATS. There are many other job platforms. There are free platforms. There are new platforms. Shine.com, बहुत सारे ऐसे डेटा बैंक प्रोसेसेस है जिसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। सोशल मीडिया आज के दिन में है, सो लिंक्डइन, देन many things, many other pages online available है, जहाँ से डेटाबेस फेच कर सकते हैं। बट उसका एक कॉस्ट होता है, उसका एक लिमिटेशन रहता है कि आप इतना कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते हो, इतना डाउनलोडिंग कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते हो। ऑल दिस इज डेटाबेस एंड फिर उसकी प्राइसिंग अलग अलग उसका होती एक है। तो डेटाबेस या है। हाँ, कितना ये वो उसको एक्सेस देगा, वो प्राइसिंग कर देगा उसके ऊपर। ओके, सो मैनी कंपनीज क्या करती थी अभिषेक के, उधर से कभी मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए कि उनसे कभी कॉल नहीं आता है जॉब का कॉल इधर नौकरी से आता है जनरली। मेरे को तो मेरे एक्सपीरियंस में एक आध बार लिंक्डइन से आएगा, पर मोस्टली नौकरी से। पर अधिकतर कंपनियां क्या करेंगी, दे विल सेंड यू लुक्रेटिव के ऐसे रिक्वायरमेंट है, और अपना इस पे तुम वो बनाओ पोर्टफोलियो, बेसिकली पोर्टफोलियो क्या प्रोफाइल बनाओ, कुछ नए राइट। कंपनीज, और उसमें से कभी कॉल नहीं आता। सो बेसिकली दे आर जस्ट डूइंग डेटाबेस मैनेजमेंट, के थोड़ा और डेटाबेस आ जाए, देन वी कैन सेल इट टू बी टू बी। यस, दैट इज ट्रू। इट्स अ डार्क ट्रू, बट इट्स ट्रू। बट नो इसमें नो, थोड़ा इट्स बिजनेस रिफाइनमेंट, मॉडल। इट्स अ बिजनेस मॉडल। सो इस पे या थोड़ा सा रिफाइनमेंट मैं कहना चाहूँगा कि आपको या कई लोगों को जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जिनको कॉल्स आते हैं जहाँ पे उन्होंने खुद को रजिस्टर किया हुआ है एज अ सीकर, जॉब सीकर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी से कॉल आए। नौकरी एक मीडियम है, डेटा बैंक है उसके लिए। डेटाबेस। तो नौकरी, यस डेटाबेस, तो नौकरी से डायरेक्टली कोई बंदा वेरी रेयर, मोस्टली नहीं करेगा अनटिल अनलेस कुछ प्रीमियम मॉडल है तो। बट ये डेटा बैंक कंपनीज खरीदती हैं। जैसे कंपनी है वैसे कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज है, वो भी क्रेडेंशियल्स खरीदते हैं। पेड पेड मॉडल्स होते हैं जिससे उनको डेटा बेस बेस का एक्सेस मिलता है। और वो एजेंसीज या वो कंसल्टेंट आपको कॉल करती हैं कि आई एम रीचिंग आउट टू यू फॉर माई एक्स वाई सी क्लाइंट, या ये क्लाइंट है और यहाँ पे ये रोल है, ये लोकेशन है, ये ऐसा है, तो आप इंटरेस्ट रखोगे नहीं रखोगे। फिर आप अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करोगे और सवाल पूछोगे, वो और आंसर करेगा, वो आपका प्रोफाइल क्लाइंट को देगा। इन दिस केस अगर मेरा कोई एजेंट है, एजेंसी है, तो वो मुझे भेजेगा और आई विल रिव्यू दो सीवीज। एक्सटर्नल पार्टी से वो आता है और उसके प्रोफेशनल मीडियम्स रहते हैं, सो वो भी मुझसे चार्ज करता है कंसिडरिंग अगर वो कैंडिडेट ऑन बोर्ड होता है उसका, तो इट्स अ चार्जेबल मीडियम। गॉट इट, गॉट इट। थोड़ा थोड़ा मेरे समझ में आ रहा है। ओके, सो बट एज हमारा जो लास्ट वीडियो पे कमेंट भी था एटीएस के रिगार्डिंग, सो वी थॉट कि मैं और अभिषेक वर थिंकिंग के व्हाट वी शुड डू। तो वी आल्सो गॉट सम CVs from different types of CVs which people use in their applications. And we thought, why don't we review them after, of course, redacting all the personal information. So we have made the CVs in such a way कि उसमें से ये नहीं पता चलेगा कि किसका है। तो एंड देन वी थॉट, व्हाई शुडंट वी रिव्यू कि एटीएस को कौन सा पसंद है और कौन सा उसको रिजेक्शन में जाने के चांस ज़्यादा हैं। एंड आई थिंक फॉर्मेट जिसमें लोग बनाते हैं वो पीडीएफ, वर्ड और एक लेटेक्स भी कुछ होता है, उसमें रहता है। यस। एम आई ऑडिबल अभिषेक? आज की हम्म। डेट में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है, एडिटिंग एडिटिंग टूल्स अवेलेबल है। सो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि विच इज़ द राइट वन, या फिर
जो लेटेक्स है, बेसिकली इट्स नॉट लेटेक्स, इट इज प्रोनाउंस एज लेटेक. सो इट कैन बी ओके। लाइक दिस, LLAYTEK, लेटेक, या फिर ओके। LAHTEK, तो लेटेक. या इट्स एल. या तो इट्स बेसिकली क्या है, एक हाई अब क्वालिटी मीडियम है. मैं तो अब देखो पुराना मैकेनिकल इंडस्ट्री का बंदा हूँ, तो मैं तो वर्ड में बना के पीडीएफ इज व्हाट आई यूज, सो ये जनरल है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो. ये कोई भी नॉर्मल पर्सन करेगा. इवन मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरे लिए तो भी मैंने भी ये किया था. अब ये आजकल के न्यूअर जनरेशन्स का है. तो ये है क्या, बेसिकली एक हाई क्वालिटी मीडियम है. आपको सिस्टम बेस्ड प्रिपरेशन करना है सीवी का. लेट्स एक एक एग्जांपल लेते हैं. कोई भी प्रोग्रामर है या सॉफ्टवेयर वाला है, जैसे HTML पेज आपने सुना होगा, यू नो, या है ना. तो वैसे होते हैं दे, या फिर कोई भी एडिटिंग टूल है जिसमें HTML को क्रिएट किया जा सके. एक बहुत रॉ फॉर्मेट होता है. आई वुड से कई जो सॉफ्टवेयर या टेक्निकल पर्सन है, दे माइट बी नोइंग, इसको कहते हैं विजिविक. विजिविक इज अ शॉर्ट फॉर्म. आई से इट्स WYSIWYG. सो बेसिकली ओके। फुल फॉर्म उसका रहेगा, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. तो इट्स ओके। लाइक दैट. तो एक तरह का हाँ। लेटेक फॉर्म है. लेट्स से आप चैट जीपीटी व्हाट यू को सी एक व्हाट यू कमांड. गेट। यस. सो आप चैट जीपीटी को एक कमांड देते हो कि ये मेरे सीवी का कंटेंट है. ओके, आप मुझे एक प्रोफेशनल या फिर लेटेक रेज्यूमे बना के दीजिए. तो वो क्या करेगा, थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर कोड के हिसाब से एक एक हम्म। फॉन्ट या टेक्स्ट देगा आपको. तो फॉन्ट फर्स्ट वो कोई भी जनरल बंदे को लगे, अरे यार ये क्या कह दिया, मैंने उसको मांगा है कुछ, वो कुछ दे रहा है. बट दैट्स व्हाट इट इज. इट्स अ काइंड ऑफ लेटेक एडिटोरियल एडिटिंग टेक्स्ट है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा एक दिखता है वो. जनरल गूगल सर्च किया, हाँ. जनरल गूगल सर्च में इस तरह का कुछ फॉर्मेट आता है। यस, एग्जैक्टली. तो ये फिर इससे फैंसी थोड़ा। डरने. हाँ, थोड़ा फैंसी है, तो ये डरने की जरूर नहीं है. somebody who keeps using, तो ये आप कॉपी करो. एंड कई सारे एडिटिंग प्लेटफॉर्म्स है, या राइटिंग या टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म्स है. उसमें से आई वुड से टेक्स्ट मेकर है, देन टेक्स्ट स्टूडियो है, या ओवरलीफ, विच इज़ वेरी कॉमन. ऐसे एक प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप ये इसको कॉपी पेस्ट करो, वापस वहाँ पे उसको प्रोसेस करो, तो वो आपको एक सिस्टमैटिक सीवी बना के देगा. वेरी प्रोफेशनल ओके। कंटेंट. और वो लेटेक फॉर्मेट होगा या फिर पीडीएफ तो रहेगा? वो लेटेक्स से, हाँ, वो लेटेक्स से एक वर्ड फाइल भी बना के देगा. एंड यू कैन डाउनलोड अ वर्ड फाइल और अ PDF फाइल फ्रॉम देयर ऑन. ऐसा है. सो वो ओवरलीफ में से ओके। आपने जो कमांड दिया, वो उसने एक अच्छा खासा मस्त पेज बना के दिया. एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. इट विल लुक वेरी प्रोफेशनल, वेरी सिंपल, वेरी इंफॉर्मेटिव. जो आपने कंटेंट दिया, बहुत अच्छे से वो पूरा प्रॉपर स्पेसिंग, हेडिंग करके अच्छे से बना के देगा. प्लीजिंग टू आई। सो वो जो फॉर्मेट है, वो तो जो हमारे पास वैसे टेक्स्ट है, हाँ। हाँ सॉरी, सो वो जो फॉर्मेट है, वो जो टेक्स्ट है, इट्स वेरी वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज, वेरी एप्ट. एंड ये जो क्लैरिटी है, ऑनेस्टली वो ATS सिस्टम्स को बड़ी पसंद है, क्योंकि वो कीवर्ड्स पिक अच्छा। करते हैं. यस. की जैसे मैंने पहले बताया कि कीवर्ड्स पिक करते हैं, की कंटेंट पिक करते हैं, जार्गन्स पिक करते हैं. सो ये जितना क्लियर रहेगा आपका रेज्यूमे, प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर फॉन्टिंग रहेगी, टेक्स्ट रहेगा, तो वो ज्यादा वैल्यू देगा आपको. सो जरूरी नहीं है ये तो यही मेरे को मीडियम भी आप. लेटेक में बनाना चाहिए क्या?
इट्स अ गुड वे। एक आप कोशिश कर सकते हो, आई वुड से। आज की डेट में एक करंट ट्रेंड है, करंट प्रोसेस है, बट इट इज़ अ वेरी हेल्दी मीडियम। यस, वी शुड यूज इट, गेट accustomed टू द न्यू टेक्नोलॉजी उस हिसाब से। बट आइडियली ओह, एनी, हाँ, आइडियली आई वुड से, बिकॉज द टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन ओवर द years, a professional CV, any PDF professional CV is a very good CV. Not necessarily you have to go through so much of transitions, but आप अच्छे से खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो वर्ड फाइल में, एंड यू कैन कन्वर्ट देम टू पीडीएफ। सो a PDF file, a decent PDF file is a very good CV for them. But this is one medium, ये लेटेक फॉर्मेट आप यूज करके इसको AI से यूज करके बना सकते हो, विच इज अ वेरी गुड। मैं कहीं कर्सरी पढ़ रहा था तो वो उसमें मेरे को था, जस्ट ये एटीएस वर्ड जब आया तो मैं कर्सरी एक गूगल सर्च किया था, तो नॉट नॉट डीप, तो उसमें था कि वर्ड को भी पिक कर लेता है, वर्ड बेस्ट है। पर अब आपसे पता चल रहा है कि एक्चुअली लेटेक इज बेटर, उसमें ही कन्वर्ट करना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इट इज बेटर, बट इट्स अ वेरी गुड, आई वुड से। इफ आई नीड टू रेट बेस्ट, सो इट्स दिस करंट प्रोसेस इज लाइक दैट, कि अगर कोई एप्लीकेशन को बहुत प्रोफेशनली ड्राइव करना है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड, एनी वर्ड फाइल विच इज वेरी क्लीन एंड नीट प्रोफाइल, इट इज वेरी गुड। बट ये सारा जो भी आप बना रहे हो, वर्ड में बना रहे हो, लेटेक्स से वर्ड में बना रहे हो, वो आप पीडीएफ में करें, which gives you a very crystal clear page, and yeah, good to go on PDF files. अभी तो मेरा तो मन कर रहा है कि अपना ही सीवी आपको दिखा दूं, पर पहले हमारे पास ये एग्जाम्पल्स पड़े हैं, उसको करते Yeah, हैं, वी sure, विल sure. थिंक अबाउट दैट आफ्टरवर्ड्स। तो मैं ओपन करता हूँ जरा, ये इज इट विजिबल नाउ? Yes, it is visible now. So, okay, if तो you can zoom a bit more. या प्लीज टेक ओवर। Yeah, this is a decent CV, a very good formatted, बहुत clear information है, bullet points में है. Can you take a bit down? Yes, a bit more. Yes, ये कितने पेज का है? If you can let me know. 3 page, I ओह, feel so. थोड़ा तो मुझे, 1 2 3 4 4 पेजेस। Okay, I would say this CV is 4 पेज। decent. Decent है CV. टेक्स्ट फॉर्मेट काफ़ी अच्छा है, प्रिसाइज है, बुलेट पॉइंट्स भी किए हुए हैं। पेज का अलाइनमेंट और बेटर हो सकता है, बट दैट्स फाइन। बट इट्स अ लेंदी CV, फोर अलाइनमेंट पेज मतलब? CV। या, वेरी डिटेल। अलाइनमेंट, हाँ, वेरी डिटेल। सो दिस कैन बी शॉर्टन, आई वुड से। कई बार तो वन वन पेज का भी बेटर रहता है, बट आइडियली 2 पेजर और 3 पेजर इज गुड इनफ। So this can be modified, upgraded using any tool, या फिर प्रूफ रीडिंग करके भी can be done. So yes. So this is a decent CV, अब but इसको it's a अगर bit. एटीएस चेक करेगा? ये ATS चेक कर लेगा अच्छे से, बिकॉज अभी काफी नीट एंड क्लीन है, प्रिसीजन्स है, पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। सो इट्स इजियर फॉर द प्लेटफॉर्म टू कैप्चर, सो इसीलिए मैंने कहा कि ये डिसेंट है। बट इफ इट इज बिट शॉर्ट, तो जितना मतलब ज्यादा डिटेल्ड है उतना बेटर है। नहीं, कई बार कई चीजें रिपीटेटिव होगी। इसे रीड द सीवी अभी तो इतना टाइम शायद नहीं बैठे, बट यस, काफी कुछ रिपीटेटिव होगा, कई सारे कंटेंट रिपीटेटिव होंगे, घुमा या फिरा के होंगे। हाँ, तो जैसे इट कैन बी शॉर्टन। थोड़ा फुल स्टोरी स्टाइल में लग रहा है मुझे, हाँ। थोड़ा स्टोरी नैरेटिव स्टाइल में है। जैसे कई बार होता है कि कुछ में होता है कि दिस एंड दैट्स ऑल, और कुछ में होता है नैरेटिव, इसमें थोड़ा नैरेटिव है। यस,
इसलिए सो शायद इट्स अ ज़्यादा भी है। डिसेंट वन, डिसेंट है, बट टू मच डिटेल नॉट रिक्वायर्ड ऑनेस्टली. Okay. So maybe या. viewers can note as well with me actually because I am also learning right now. इतने साल में कभी ये नहीं सीखा सोचो। थोड़ा आगे हो गया होता मैं थोड़ा यही 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 बात है लर्निंग अगला की, कि कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं. yeah, very good point, अभिषेक। नेक्स्ट खोलता हूँ। ये हम्म. शायद थोड़ा सॉफ्टवेयर बेस्ड लग रहा है। इज इट विजिबल? इट इज विजिबल. शॉर्ट सीवी है, नॉट बैड, बट बिकॉज ऑफ द बॉक्सिंग जो आप देख रहे हो, इतना सारा फॉर्मेटिंग किया गया है. एंड इफ यू ये गो टू वाला द या नेक्स्ट ये पे, वाला? जो भी आपने ऊपर फर्स्ट पेज में देखा, देर आर बॉक्सेस क्रिएटेड, राइट? ये तो रिडक्शन है। नहीं. हाँ. दिस फर्स्ट पेज. या ये हाँ, सो देर पर्सनल आर. इंफॉर्मेशन रहा होगा तो ये वो रिडक्शन। हाँ, नहीं, नॉट दैट वन, नॉट दैट वन. इन द मिडल सी दिस अंडरलाइंड इन द ये बॉक्स जो भी. यस. इन द बॉक्स जो कंटेंट है, ओके। ये चीजें अच्छा ये एटीएस को बॉक्स में। हाँ, ये बॉक्स में. सो ये चीजें ओके एटीएस को कैप्चर करने में दिक्कत होती है. ओके, और इवन ये भी इसमें भी प्रॉब्लम आएगा? यस. इसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊं. ओ ये एजुकेशन की जो डिटेल्स लिखी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये अलग अलग है एजुकेशन के अंदर. पर इफ यू ब्रेक इट डाउन, एक एक कॉलम में 3 बॉक्सेस है, इफ यू सी. सो ऐसे 4 अलग हम्म अलग कॉलम्स है, और उसमें अलग अलग बॉक्सेस है. तो एटीएस जब इसको स्टडी करता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब आप या कोई भी कैंडिडेट हम्म वेबसाइट पे, किसी कंपनी के वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, तो दैट इज एटीएस एनेबल्ड. सो वहां पे जब वो डेटा फिल कर हम्म रहा होता है, या वो पूछता है कि ऑटो फेच कर लो मेरे सीवी में से, देर इज ऑप्शन अवेलेबल, ऑटो फेच कर, जैसे जैसे रेज्यूमे अपलोड होता है, तो वो एटीएस ऑटो फेच कर लेता है कि ये कंटेंट ऑटो फिल हो जाए, मुझे जो रिक्वायर्ड है. उसमें ये ठीक से फिल नहीं होगा, देन यू हैव टू डू एवरीथिंग मैन्युअली टाइपिंग. ओके। अगर सो कोई भी ये. 12th क्लास मैथ वाला है हाँ. जैसे व्यूअर, सो मेरे ख्याल से जैसे मैट्रिक्स होता है मैथ में सब्जेक्ट, उसमें डील होता है, और यस. ये पिक करने में मशीन को दिक्कत होती होगी मेरे को लगता है। वो इधर का इधर पिक करता होगा, इधर का इधर। हाँ. हाँ, ये तो है फॉर जैसे हम इसको एग्जांपल. 1 2 3 4 4x4 मैट्रिक्स बोलेंगे इसको हम एग्जैक्टली. सो मैथ्स जैसे. मैथ्स में, या तो हाँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट. कई बार. सो फॉर एग्जांपल, ये एक्स वाई जेड फलाना फलाना इंस्टीट्यूट से मैंने पास किया, फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, दिस ईयर पीपल विल राइट ओनली द ईयर दैट दे कंप्लीटेड. ओके. बट एटीएस में क्या होता है, कब से कब तक, मतलब ए ईयर टू जेड ईयर. ओह सो यहाँ पे वो डेटा इनकम्प्लीट है, एंड देन ओके परसेंटेज होता है, कई लोग सीजीपीए मेंशन करते हैं. एटीएस डजंट अंडरस्टैंड सीजीपीए, या डॉट, जहाँ पे भी डॉट आ जाता है ना, वो अंडरस्टैंड नहीं करता है, गुफ अप कर देगा वो. ओके, तो सीजीपीए भी वो नहीं पकड़ रहा है? नहीं पकड़ता है वो. दे विल ओनली आस्क परसेंटेजेस. या फिर एटीएस क्या करेगा, उसको ओके समझ नहीं आएगा, तो वो ऑटोमेटिक ब्लैंक छोड़ देगा. एंड व्हेन यू ट्राई टू सबमिट द सीवी, कि मेरा सीवी प्रोसेस में ले लीजिए, वो एरर मैसेज शो करेगा कि ये कंटेंट बाकी है, आप भरिए इसको. गॉट इट। सो दैट इज वन एरर. सो. और इसमें फॉर्मेट भी बार बार चेंज होता है। इधर पे हाँ. सो इसका. मैट्रिक्स है पर इधर पे फिर से टेक्स्ट चालू हो गया। या. सो जिन्होंने भी बनाया है, आई वुड से कि दे नीड अटेंशन टू दिस. सीवी
अपना प्रेजेंटेशन है, खुद का प्रेजेंटेशन है, तो उसको काफी बेहतर या क्लीन एंड नीट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा. सो आई वुड नॉट रेट दिस अ गुड सीवी, सॉरी टू से, बट Just वेरी, for ATS, not for the person. Just not for the person, we are not not for the talking about the person. person's capability. No, no, the person is well कि capable. मशीन उसको कितना पड़ेगा हम उसके या Yes, तो person is capable. उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, इट्स वेरी गुड. अच्छे से उन्होंने कोशिश करी है जितना बेहतर हो सके. आई वुड से ये काफी नेचुरल है. कई बार ये जो सीवी है काफी नेचुरल है, बंदे ने खुद मेहनत करके बनाया है. कई बार लोग क्या होते हैं, कॉपी yes. पेस्ट कर लेते हैं. सो ये मेहनत से बनाया है. इट्स लुकिंग लाइक दैट. इट इट जस्ट रिक्वायर्स सर्टन अटेंशन टू डिटेल, कि वो एटीएस में अगर कहीं जाए तो वो डेटा थोड़े अच्छे से पिक कर पाए. सो इन एटीएस हाँ, कंटेक्स्ट क्योंकि ऑफ इट. ये मशीन के लिए सो कैसे मेरे, होना चाहिए शेप, बिकॉज हाँ, आपने तो यस, इनिशिएट कर दिया, इसमें दिख रहा है, आप एकदम परफेक्ट बोल रहे हो कि ये बंदे ने खुद मेहनत करके स्क्रैच से बनाया है, पर मशीन उसको नहीं पकड़ रही है, तो उसकी तो यस, गलती नहीं है, पर ही इज नॉट गेटिंग द पास थ्रू आप एग्जैक्टली, तक. यस. सो ये बेहतर और हो ओके, सो सकता है. एक और करते हैं और फिर मेरे ख्याल से नेक्स्ट के लिए रखते हैं. यस, श्योर, ओके, गुड, अच्छा है. कैन वी टेक अ बिट लेट डाउन. So good. This profile is good. I would, out of the others, I would say this is ATS friendly. But एक चैलेंज है इसमें. आई गेस पोर्टफोलियो में फोटोग्राफ दिया हुआ है, और सेम यस. एटीएस फोटोग्राफ्स नहीं पिक करता है. सो दिस सीवी इज वेरी गुड. डिटेलिंग है. मे बी इसमें थोड़ा शॉर्टनिंग क्या करना है, दैट इज अबाउट, अबाउट मी. इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूर नहीं है. competencies, it can be very very precise. Competencies cannot be long sentences, long detailings. Competencies, very sharp, very precise होने चाहिए पिक करने के लिए. सो वो चीज़ें चेंज हो सकती है इफ आई, एज अ रीडर, इफ आई नीड टू स्टडी. बट दिस इज अ लिंक्डइन, अभिषेक दिस इज लिंक्डइन या जो, या अभिषेक दिस इज फॉर जूनियर पर्सन और एनी कैटेगरी यू आर टॉकिंग, क्योंकि आई एम टॉकिंग. जो सीनियर लेवल बंदा होगा 20 इयर्स, तो वो उसके सो पास तो बहुत कुछ होगा लिखने के लिए. एग्जैक्टली. तो 20 ईयर्स वाले के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा स्किल्स है. कई सारे कंटेक्ट्स या कंटेंट होंगे शेयर करने के लिए. बट आई वुड से जहाँ पे लीडिंग बाय एग्जाम्पल्स है, वेरी की एलिमेंट्स है, वो ज़्यादा डालें. आई हैव सीन सीरीज जो 15-20 साल के हैं, दे हैव कवर्ड थिंग्स इन अ 3 पेजर. सो सीनियोरिटी के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ, कंटेंट और कंटेक्स्ट मैनेज करने के लिए हिसाब से बोल रहा हूँ मैं. सो वो अभिषेक आई एम सो वो इंटरेस्टेड, नेक्स्ट में मेरा पहला आएगा. मेरा सीवी इज फर्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो. सो ये सीवी बुरा नहीं है, एज बिकॉज आई मुझे सेड. रियलाइज हो रहा है, मेरे को रियलाइज हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता सीवी बनाने में. वेल, ओवर द इयर्स वर्क करते करते मुझे जितना नॉलेज गेन हुआ है, आई वुड से कि मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ. बट कंसिडरिंग अदर साइड ऑफ द टेबल, जहाँ पे एटीएस प्रोसेस है, रीडिंग आउट द सीवी है, इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं, लोगों से इंटरेक्ट किया है.
सो ये चीजें मैं उस एक्सपीरियंस पे, वो प्रैक्टिकल तो 18 एक्सपीरियंस के ईयर्स है। हिसाब से। हाँ। सो दिस इज अ वेरी गुड सीवी। ये प्रोफेशनल नेटवर्क, मतलब जैसे कि लिंक्डइन वगैरह में है, उसमें काफी अच्छे से शाइन होगा। इन दैट कंटेक्स इट्स अ वेरी राइट सीवी। सो कई लोगों के पीपल और जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, कई लोगों के 2 से 3 तरह के सीवीज होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए। लिंक्डइन के लिए एक अलग है, कोई नौकरी के लिए डाल रहा है, naukri.com पे अलग है। कभी कभार आप वेबसाइट्स वगैरह में क्या जहाँ पे बात अपलोड कर रहे हो? करते हैं वो तो अलग है। सो सम पीपल आर वेरी 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 लोग स्मार्ट ऐसा एंड भी दे करते यू हैं कि मतलब कि लिंक्डइन के लिए। ओह करते वाह! हैं, करते हैं, ओह वाह! So करते हैं। there is a difference between a normal and uh, atypical. दोज आर वेरी स्मार्ट फेलोज। तो और ये देख, या और अगर, एंड इट इज आल्सो अ प्रॉक्सी, अगर वो वहां पे स्मार्ट है, दे विल बी स्मार्ट इन अदर थिंग्स एज वेल। yes, exactly, they so they are well aware what's going on, what is exactly required। so ये है। but to my friends this is a very nice CV, as I said, for social media platform like LinkedIn and all। but when it goes to an ATS, जैसे फोटोग्राफ्स है या बॉक्सी कंटेंट है, अ, अगर उसमें जैसे कि एजुकेशन का स्टार्ट और एंड नहीं मेंशन है, परसेंटाइल बेस्ड चीजें नहीं क्लियरली मेंशन है, बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट है, ये सारे ATS फ्रेंडली नहीं है। दीज आर जस्ट 5 6 चेक्स विच आई वुड से। सो व्हेन यू अगर अप्लाई यू आपको, कैन मॉडिफाई। यस। सॉरी टू इंटरप्ट, आज व्यूअर्स वी हैव अ डिस्कनेक्ट इन आवर कनेक्शन टुडे, तो थोड़ा ये ओवरलैप हो रहा है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बट अभिषेक, माय क्वेश्चन, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड, आई हैव टू इंटरप्ट दिस टाइम मोर, या बिकॉज इसने काइंड ऑफ दिस हैज टच अ नर्व विद मी। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपको 5 स्टार में से स्टार्स देने हैं, तो इस सीवी को आप कितना दोगे? इसको मैं 3.5। एंड जो हमारा सबसे पहला था, किधर गया, दिस वन? दिस इज वेरी नीट, आई वुड से 4। ओह, ओके। एंड दिस वन? 2। ओह, जस्ट बिकॉज ऑफ एटीएस? Yes, so it's all of them are right CVs because they are sharing their experiences. So, but on ATX context of it, मैंने वो रेटिंग्स जो दी है उस हिसाब से दी है। ओके, सो गाइस, दीज थ्री, बिकॉज थोड़ा ये हाई इन डेप्थ हो रहा है, आप लोगों को भी थोड़ा लगेगा, मेरे ख्याल से वी शुड डू अ पार्ट 2 ऑफ दिस, एंड देन वी Sure. शुड सी दीज। Yeah, definitely, And definitely. in the meantime, we have our, yeah, and we have our email down in the description. If you guys want your CV reviewed with us, just send it to us, and we will try to get back and include it in our video. Try to remove all the personal information. सारा personal information उसमें से हटा के, just send it to us, and we will review that as well. Is how does it sound, Abhishek? Yeah, perfectly fine. We would be happy to have some reactions over there and people who want to share their know-how or can participate their CVs, not necessarily जो originally वो use करते हैं, they can modify it and share it with us and we can help them देखो, revert with it. अगले एपिसोड में वैसे भी पहला मेरा होने वाला है, सबसे पहले, क्योंकि आई नीड एजुकेशन।
अदर्स दे वांट टू इम्प्रूव देन प्लीज सेंड योर्स एज वेल, बट सबसे पहले मैं अपना डालने वाला हूँ अगले में। वेल मेरे को एक पता एक ही नहीं था। मेरा आप सीवी देखोगे ना उठा के, हो सकता है आप बोलोगे तुम क्या कर रहे हो अंकुर। ऐसा ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हर किसी ने ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस लिखा है। सो आई वुड से कि वो कहावत है, जैसे डॉक्टर पेशेंट से प्यार नहीं कर सकता है, वैसे एक टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटर किसी सीवी से प्यार नहीं कर सकता है। on and on that bombshell, I think it's time to end, Abhishek. Please close today's Sure. call. Very informative, very technical. Yeah. Any closing words, Abhishek? Seeking out the best of inputs from people so we can get more knowledge. It's a sharing platform. So knowledge का आदान प्रदान करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे. I don't know इतना डेप्थ में मिलेगा कहीं पे. It's really game changer and I am on board कि मैं मतलब I it there is a value. I मुझे अब अपना सीवी देखना है सबसे पहले नेक्स्ट एपिसोड में. For sure, हम देखेंगे. For sure, we'll do that. Thank you everybody. Keep connected, keep subscribing, and we'll happy to receive more of the messages, Yeah. and we'll have Yeah, more like such share a सब्सक्राइब. like, share, and subscribe. अपने फ्रेंड्स Thank को you, Ankur. भेजिए, लिंक्डइन पे डालिए क्योंकि दिस वन इज या ओके अभिषेक. Thank you. बाय. Bye bye. गुड नाइट.